प्रथम लागू दो चरण को, धन ए न छुड़ायो किन, ताक तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर कुलो बातिन, पल न वालू निरखूं नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ कर रहे हैं और उसके हमारे 16 प्रकरण हो चुके हैं। आज हम 7वां प्रकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो है हक मासूक के वस्त्र। अब इस प्रकरण में महामती जी ने राज्य के नूरमयी वस्त्रों का, उनके वस्त्रों की सौंदर्य और शोभा का वर्णन किया है। तो हम इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। देख निमुना बीच नासूत, जानो क्यों ये आवे माहे दिल। अब महामती जी क्या कह रही हैं? कहते हैं कि देत नमूना बीच नासूत, नासूत मैंने ये नश्वर ब्रह्मांड, जो ये माया का ब्रह्मांड है, जो नष्ट हो जाने वाला है। तो कहते हैं इस ब्रह्मांड में अगर मान लो किसी भी वस्त्रों की शोभा का या किसी का भी वर्णन करना हो, तो दृष्टांत कौन सा देना पड़ेगा? वो इस माया के ब्रह्मांड का ही देना पड़ेगा, है ना। तो कहते हैं कि यहाँ पर जो अगर वस्त्रों का वर्णन करना है, तो उसके लिए अगर मान लो कोई उदाहरण होना देना है, कोई एग्जाम्पल देना, उदाहरण देना है, तो इसी ब्रह्मांड का देना पड़ेगा। तो कहते हैं जानो क्यों आवे माहे दिल। तो ये जो है, अब ये समझो कि ये शोभा कैसे दिल में आ सकती है। दिल में तो आ गई, लेकिन वर्णन नहीं हो सकती, क्योंकि वहां की शोभा अलग है। यहाँ के वस्त्र जो है, अगर वर्णन करना पड़ेगा तो यहाँ के वस्त्रों के सौंदर्य के अनुसार ही यहाँ पर वर्णन करना पड़ेगा। लेकिन ये सौंदर्य उस सौंदर्य के सामने बहुत फीका है। आगू मेला बड़ा होएसी, लेसी मोमिन ए विद मिल। आगू मैंने आगे, मेला बड़ा होएसी। बड़ा मेला कब होगा? जब सारी रूहें जिनके मूल तन मूल मिलावे में है, जब पर आत्म में उनकी जागृति होगी, उस समय सब क्या करेंगी? लेसी मोमिन ए विद मिल। उस समय मोमिन जब पर आत्म में जागृत होंगे, तब वस्त्रों के सौंदर्य को सब मिल करके उस शोभा को जान सकेंगे। वास्तविक शोभा वहीं जानी जा सकती है। देखो, वैसे चितवनी में बैठते हैं, जैसा कि श्रृंगार ग्रंथ में वस्त्रों का वर्णन है, आभूषणों का वर्णन है, तो वस्त्रों और आभूषणों की शोभा को चितवनी में एक रूह देख सकती है, किंतु उसका रसपान जो है ना, उसका जो आनंद है, वो आत्मा ही कर सकती है। ये जो माया का ब्रह्मांड है, जो नश्वर है, इस ब्रह्मांड में जीव के लिए ये संभव नहीं है। तो कहते हैं इस तरह से कि वो इस शोभा को धारण कर, शोभा को ले ही नहीं सकता। तो आत्मा के माध्यम से अगर मान लो आत्म देख रही है, तो जो सुख आत्म को होता है वो इतना जीव को नहीं होता, जीव को बहुत कम होता है। अगर मान लो थोड़ी सी शोभा का जीव को अनुभव भी हो जाए, लेकिन वो वास्तव में उसे व्यक्त नहीं कर सकता, उसे प्रकट नहीं कर सकता। अब ये कहा है कि किस तरह से जब परम धाम में हम जागृत होंगे, तब वस्त्रों की वास्तविक शोभा को जान सके। एक देव नमूना दुनि का, जो पैदा दुनि में हो। अब
ये जो ब्रह्मांड है माया का ब्रह्मांड, अगर मान लो माया के ब्रह्मांड का कोई नमूना दिया जाए, नमूना मीन्स जानते हो ना, उदाहरण, कोई भी दृष्टांत, या किसी को भी वैसा बताया जाए कि भाई वो ऐसा सुंदर है, जैसे राज्य के दिल को सागर से उपमा दे दी गई, ऐसे ही नेत्रों को कमल से उपमा दे दी गई। तो इस तरह से अगर मान लो इस ब्रह्मांड में किसी से उसकी उपमा भी दी जाए, तो इस संसार में जो वस्त्र बनते हैं, तो कहते हैं मैं तो राज्य के वस्त्रों का उसी के अनुसार वर्णन कर रही हूँ। इंद्रावती जी कह रही हैं जो पैदा धुनी में हो, जो इस दुनिया में बनते हैं, पैदा होना यानी कि बनना, जो इस दुनिया में वस्त्र बनते हैं उसके हिसाब से ही राज्य के वस्त्रों की शोभा का वर्णन कर रही हूँ। धागा होते है रुई का और जवेरों जोत। अब यहाँ के जो वस्त्र बनते हैं वो धागा किसका होता है? रुई का, रुई का धागा होता है, और उसमें भी थोड़े से मोती या कोई ज्वारात जड़ दी जाते हैं ताकि उसमें शोभा उत्पन्न हो, सुंदर लगे। यानी कि उसमें एक सौंदर्य लाने के लिए उसमें नग जड़ दिए जाते हैं या ज्वारात जड़ दी जाती हैं। धागा असल रुई तात सा, ज्वेर जैसी जोत नग। अब जो परम धाम में है वो धागा कौन सा है? वो नूरमयी धागा है, नूर का बना हुआ है वो रुई के धागे जैसा, लेकिन रुई नहीं है, वो नूरमयी धागा है। वो नूर से, क्योंकि वहां हर चीज नूरमयी है, हर चीज की उत्पत्ति, हर चीज उत्पत्ति तो वहां होती ही नहीं है, ना वहाँ कुछ उत्पन्न होता है और ना वहाँ कुछ ऐसा है कि जो नष्ट होता है, पहले से ही बना हुआ है। तो वहां पर जो भी चीज है वो सब नूरमयी है, और वहां का धागा भी नूरमयी है। और उसमें क्या है? ज्वेर जैसी ज्योत जंग, ज्वारातों के नग जो हैं उसमें जड़ती जाते हैं, जड़े हुए होते हैं, जिसमें से बहुत प्रकाश निकलता है, बहुत ज्योति प्रकट होती है। कहते हैं हुक्मे बने ताके वस्त्र, कोई कैसा पहनावा अंग। अब जो ये वस्त्र हैं धामधनी के, ये धामधनी के इच्छा अनुसार बने हैं। जैसे दिल में इच्छा होती है वैसे ही आगे सब बन जाता है। रूहों के दिल में भी जो इच्छा आती है वो आती बाद में है, आगे पहले ही वो अ, वस्तु जो है सामने प्रकट हो जाती है। तो अब ये जो वस्त्र बने हैं दामदनी के, वो राज्य की इच्छा के अनुसार ही वस्त्र बने हुए हैं। कोई कैसा पहनावा अंग। अब इस बात को तो बड़ी आसानी से रूह समझ सकती है, क्योंकि राज्य के अंग कैसे हैं? नूरमयी अंग हैं। अब नूरमयी अंग में वस्त्र भी नूरमयी होंगे। कहते हैं होए कैसा पहनावा अंग, जैसे अंग हैं वैसे ही उनके वस्त्र हैं। अंग भी नूरमयी है और वस्त्र भी नूरमयी है। पैदा निमुना दुनि का, अर्श जिमिए नहीं पहुंचत। अब कहते हैं कि जो इस संसार में कोई भी चीज है, अगर उससे हम परम धाम की किसी वस्तु की भी उपमा देते हैं, उदाहरण के रूप में बताते हैं, तो अर्श जिमिए नहीं पहुंचत, वो शब्द अर्श में नहीं पहुंचता, परम धाम में लगता ही नहीं वो उदाहरण, वो दृष्टांत। क्योंकि जो दृष्टांत इस ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के दिया गया है, तो वो उस सौंदर्य के सामने अरबों खरबों गुना उसका सौंदर्य बहुत कम है। कहते हैं दुनी नमूना हक को एक ऐसी निस्बत। अब इसे, ये जो दुनिया है ये नश्वर ब्रह्मांड है, तो यहाँ के वस्त्रों से अगर हम राज्य के नूरी वस्त्रों की उपमा दें तो प्रश्न ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। यहाँ के वस्त्रों में और वहां के वस्त्रों में जमीन आसमान का फर्क है। तो कहते हैं दुनी नमूना हक को एक ऐसी निस्बत, ये कोई संबंध ही नहीं है। क्योंकि दुनिया में जो चीज बनी है
वो परम धाम के, यानी कि परम धाम के एक कण भी उससे करोड़ों गुना, अरबों खरबों गुना सुंदर है, इतना सुंदर है। तो कहते हैं कि यहाँ का किसी भी चीज की उपमा जो है, वहां अगर हम यहाँ के वस्त्रों की उपमा धनी के वस्त्रों से दे रहे हैं, तो इंद्रावती जी कहती हैं कि ये सवाल ही नहीं उठता, ये तो बेकार है। कहते एक ऐसी निस्बत, क्योंकि उनका संबंध ही नहीं है। दुनिया, ये झूठी दुनिया, वो अखंड परम धाम। तो इस झूठी दुनिया के उदाहरण उस अखंड परम धाम की किसी भी सौंदर्य तक नहीं पहुंचते। ये परम धाम तक ये शब्द पहुंचते ही नहीं है। जामा कहूं मैं सूत का, के कहूं कपड़ा रेशम। अब इंद्रावती जी ने तो देखा है, दीदार किया है, बहुत से ब्रह्म मुनियों ने भी किया है। आप कल सुन चुके हो कि चाहे ब्रह्म कहा है ना कल इंद्रावती जी ने, कि आपने इस वाणी के द्वारा बहुत सारे ज्ञानवान बना दिए, बहुत ज्ञान उनको दिलवा दिया। तो वो अब इतने ब्रह्म मुनि परमहंस, लेकिन फिर भी आपने सबसे आगे मुझे रखा। ये धनी ने उस तन को शोभा देनी थी। जो पांचवें तन की शोभा मामती जी को मिली है, वो शोभा छठे दिन की लीला में किसी परमहंस किसी ब्रह्म मुनि को नहीं लग सकती। यानी कि वो शोभा सिर्फ उसी तन को मिल सकती है, उसी उन्हीं को प्राणनाथ जी कहा जा सकता है। तो कहते हैं, अब वो कहती हैं कि मैं जामा कहूं मैं सूत का, अगर मैं धनी के जामे का वर्णन करती हूँ तो वो क्या कहूं कि वो सूत का बना है। क्या कहूं, मैं सोच ही नहीं पा रही, मैं ये निश्चित ही नहीं कर पा रही कि कहूं कपड़ा रेशम, कि उनके कपड़े तो रेशम की तरह मुलायम है। रेशम से उदाहरण दूं या सूत से दूं, कि कहूं हेम रंग जवेर का, या मैं कहूं कि सोने में जड़े हुए, जैसे सोने के तारों में नग जड़े होते हैं, ज्वारात जड़े होते हैं, मैं उनसे शोभा दूं, उनसे उपमा दूं। के कहूं अव्वल पशम, या कहूं बहुत उत्तम कोटि की, पशम मैंने मुलायम ऊन, यानी कि जैसे बहुत मुलायम ऊन होती है ना। आपने देखा है इस ब्रह्मांड में भी, आपने देखा है माया के ब्रह्मांड में भी पशम कई तरह की होती हैं। एक पशम जो हाथ को बहुत सख्त सी लगती है, यानी कि बहुत घटिया भी होती है, मध्यम कोटि की भी होती है, और उत्तम कोटि की भी होती है। और जो उत्तम कोटि की होती है वो बड़ी मुलायम होती है। उसके बने हुए स्वेटर, उसके बने हुए कपड़े कितने मुलायम होते हैं। तो कहते हैं, अब मैं किससे एग्जांपल दूं, कोई चीज भी उस वस्त्रों के आगे सब फीकी हैं, चाहे कितनी भी उत्तम कोटि की यहाँ की इस ब्रह्मांड की वो ऊन वो ऊन भी उसके सामने फीकी है। तो मैं किससे उदाहरण दूं यहाँ का। आपने देखा है इस ब्रह्मांड में रेशमी वस्त्र कितने अच्छे होते हैं। कई वस्त्र तो इतने मुलायम होते हैं कि उसे आप पूरी साड़ी को या शॉल को एक अंगूठी में से निकाल सकते हो, इतने पतले होते हैं। अब आप सोचो, जब इस ब्रह्मांड में ऐसा है और इंद्रावती जी कह रही हैं कि वो वहां के अरबों खरबों गुना भी, यानी कि आगे नहीं ठहरता, इतनी शोभा है वहां की, इससे अरबों खरबों गुना ज्यादा है। तो अब सोचो कि वहां के वस्त्र कितने सुंदर होंगे। जब यहाँ के रेशमी वस्त्र, जो कीमती वस्त्र होते हैं, वो इतने सुंदर होते हैं, तो वहां के वस्त्र कितने सुंदर होंगे। तो इंद्रावती जी कहती हैं, मैं उनके जामे का वर्णन करने लगूं तो मैं निर्णय नहीं कर पा रही, कहूँ क्या कि जामा सूत का बना है, या कहूँ बहुत मुलायम रेशम का बना है, या कहूँ कि वो सोने के तारों से उसके नग और ज्वारात जड़े हैं, या कहूँ कि बहुत उत्तम कोटि के पशम का बना है। तो यानी कि ये पांचों उत पहुंचे नहीं। अब ये जो बताई है पांच चीजें, एक तो सूत का है, एक रेशम का है, और एक सोना का है, ज्वारात कहे हैं, और पांचवी पशम। पशम कहते हैं उनको भी बोलते हैं। और एक वस्त्र होता है सलीन का, बड़ा कोमल वस्त्र होता है, बड़ा मुलायम वस्त्र होता है। बड़े वस्त्र होते हैं, लीलन का भी होते हैं,
सलीन का भी होता है, बहुत रेशमी होता है, बहुत मुलायम वस्त्र होता है। तो ये पांचों उत पहुंचे नहीं। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि विचार करके देखो, जो कर देखो जहूर। जहूर मैंने विचार करके देखो। अब विचार करके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, जहूर मैंने प्रकट हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि ये पांचों जो हैं, जो मैंने नाम लिए हैं, इनकी शोभा परमधाम में नहीं है। परमधाम में इससे बहुत आगे शोभा है। ये पांचों वहां के शोभा के सामने फीके हैं। क्यों पहुंचे फना जन नमूना। अब इंद्रावती जी कहती हैं, इस नश्वर ब्रह्मांड का जो जड़ है, तो इसका जो उदाहरण है, वो परमधाम के नूरमयी स्वरूप से नहीं किया जा सकता, वहां के नूरमयी अंगों से नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो चेतन है, वो जड़ नहीं है, वो चेतन है। वहां के नग भी चेतन है, वहां के हर चीज चेतन है। तो यहाँ का सब कुछ जड़ है। तो इस नश्वर ब्रह्मांड का जो जड़ है सब कुछ, तो उसका कोई भी उदाहरण जो है, वो परमधाम के जो अखंड परमधाम है, जो नूर तत्व से बना है, चेतन है, तो उसे वो उपमा कैसे दी जा सकती है, वो उदाहरण, वो दृष्टांत उसके लिए कैसे लगाया जा सकता है। जो कहूं बका जिमिये के जवेर या वस्त्र, सो भी रूप के अंग को शोभा कहिए क्यों कर। अब इंद्रावती जी कह रही हैं, जो कहूं बका जिमिये के, अगर बका जिमी मैंने अखंड परम धाम, जो अखंड परम धाम के अगर मान लो ज्वारात हैं या वस्त्र हैं, उनकी शोभा का वर्णन करती हूँ, तो कहती है वो भी वास्तव में नहीं हो पाता, क्योंकि कोई उदाहरण ही नहीं मिलता, कोई दृष्टांत ही नहीं मिलता, किससे उपमा दूं। सो भी रूप के अंग को शोभा कहिए क्यों कर। अब कहते हैं जो वस्त्र और आभूषण है, और वो क्या है, वो आत्माओं के अंग रूप हैं, सब आत्म रूप हैं। वस्त्र भी आत्म रूप है, वो भी राज्य को रिझाते हैं, वो भी चेतन है, नूरमयी है। तो ऐसे जो आत्माओं के अंग रूप वस्त्र हैं, तो उनकी शोभा का कैसे वर्णन किया जाए, क्योंकि परमधाम में चाहे कुछ भी है, जड़ तो है ही नहीं। कोई भी वस्तु है, वो आत्म तत्व है, वो राज्य के दिल से बनी है। जो राज्य में गुण है, वो सब गुण वाहिदत के हिसाब से हर वस्तु में है, एक एक जर्रे में है, एक एक कण में है। तो इसलिए उस शोभा का वर्णन वास्तव में कर पाना असंभव है। जो चीज पैदा जिमी की, तो दूसरी कही जात। अब ये जो ब्रह्मांड है, यहाँ तो चीज पैदा भी होती है, नष्ट भी होती है। कोई भी चीज है, बनती भी है और मिटती भी है। तो कहते हैं, अगर जो बन गई और मिट गई, फिर कहते हैं ना, जब दूसरी बनी कहती है दूसरी है, वहां कुछ बनता मिटता ही नहीं है, तो दूसरा कैसे कहा जाए। वे दूसरे बस धारण करे कैसे कहें, क्योंकि पहला नष्ट होता ही नहीं है, पल पल रूप बदलता है, लेकिन वहां कुछ बनता नहीं, कुछ मिटता नहीं है। कहते हैं, अगर मान लो कोई चीज बन करके, मतलब कोई चीज बनी और बन करके नष्ट हो गई, फिर तो और फिर दोबारा बनी, तो कह सकते हैं कि दूसरी है। लेकिन चीज दूसरी वाहिदत में कैसे कर समात। अब वहां परम धाम में वाहिदत है, एक दिली है। अब एक दिली होने से कोई वस्तु भी वहां ना उत्पन्न होती है और ना विनाश होता है, क्योंकि माया के ब्रह्मांड में तो है, लेकिन परम धाम में सब वस्तुएं नूरमयी हैं, ना उनकी उत्पत्ति होती है, ना वो नष्ट होते हैं। तो अब वाहिदत में परम धाम में ये उदाहरण कैसे लग सकते हैं। वहां पर नई वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है, कैसे संभव है। जब चीज नष्ट होती नहीं, तो नई वस्तु बन कैसे सकती है। तो इस तरह से वहां कुछ नया नहीं है, कुछ पुराना नहीं है, कुछ बनता नहीं है, कुछ मिटता नहीं है, सभी आत्म स्वरूप है, सभी में समान सौंदर्य है।
कहते हैं हक इल्म में चुप कर ना सको और शब्द में ना आवे सिफत। देखो इंद्रावती जी की स्थिति क्या कह रही है, अपनी स्थिति को स्पष्ट कर रही है कि राजी ने इतना इल्म दे दिया है कि जब अधिक हो जाए ना, समाता नहीं अंदर ना। तो कहते हैं हक इल्म में चुप कर ना सको। राजी ने इतना ज्ञान दे दिया कि चुप भी नहीं रह जाता। मन करता है इस ज्ञान को बाकी रूहों को भी दूं, बाकी रूहों को भी पता लगे उस सौंदर्य के बारे में, उस शोभा के बारे में। और शब्द में ना आवे सिफत, अगर उसका वर्णन करना चाहती हूँ तो उसकी जो महिमा है वो शब्दों में नहीं आती, वर्णन शब्दों में आता नहीं है, इल्म दिल में समाता नहीं है और उसका प्रकटीकरण शब्दों में हो नहीं पा रहा। क्या करें इंद्रावती जी, कहती हैं ताथे हुक्म कहते हैं सुनो जामे की जुगत। अब मैं राज्य के आदेश से, उन्हीं की इच्छा से जामे की बनावट के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। है रूहो सुनो। यानी कि अब वो कहती है कि ना तो मैं चुप रह सकती हूँ, ना ही मेरे से सही ढंग से वर्णन हो पा रहा है, लेकिन जितना भी है मैं फिर भी जामे की बनावट के बारे में आपके सामने दामदनी के आदेश से, उनकी इच्छा से वर्णन करने जा रही हूँ। पर कछुक नमूने बिना नजरों न आवे तफावत। देखो जब तक कोई एग्जाम्पल ना दिया जाए, कोई उदाहरण ना दिया जाए, तो दो चीजों में अंतर कैसे बताया जाए। तफावत मैंने अंतर, तफावत मैंने भेद। कहते हैं पर कछुक नमूने बिना, अब कोई दृष्टांत तो है ही नहीं, क्योंकि इस संसार में जैसे कहते हैं ना नूर नाम रोशनी का दुनी जानत यों कर। सागर ग्रंथ में पढ़ा है आपने, तो दुनिया वाले तो यही जानते हैं ना कि नूर का मतलब रोशनी है। जो संसार में रोशनी है तो कह देते हैं नूर है, लेकिन नूर इससे बहुत अलग है। तो यहाँ की प्रकाश को देख करके, यहाँ के चेतन अंगों को देख करके, या यहाँ के अंगों के समान ही कह करके इंद्रावती जी कहती है वर्णन करना पड़ता है। अब उसमें जड़े हुए जो ज्वारात हैं, जो चेतन ज्वारात हैं और संसार के ज्वारात जो हैं, उसमें तो बहुत फर्क है। तो उसे कहने के लिए क्या कहा जाएगा कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान, यही कहा जाएगा ना। क्या कोई उदाहरण ही नहीं है तो कैसे दें। अगर सूर्य से ऊपर कोई उदाहरण ही नहीं है तो इतना ही कह सकते हैं ना कि करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान है, ऐसा कह के वर्णन किया जाए। और यदि इंद्रावती जी कहती यदि ऐसा ना कहूं तो जैसे कोई इस संसार में ये पंच भौतिक वस्त्र है, उसकी शोभा का वर्णन ऐसा लगेगा मानो इस संसार की शोभा का पंच भौतिक जो है, पांच तत्व से बना हुआ शरीर है, उसमें पहने हुए वस्त्र हैं, उस शोभा का वर्णन किया जा रहा है। जबकि परम धाम के वस्त्रों का सौंदर्य उससे अरबों खरबों गुना अधिक है। तो क्या कहें, कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। तो यही कहा जाएगा ना करोड़ों गुना, अरबों खरबों गुना। भाई किस तरह से कह करके इंद्रावती जी कहती हैं कि हमें इस तरह से कह करके मुझे वर्णन करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई नमूना नहीं है। तो और बिना नमूना दिए, देखो कोई भी अगर मान लो सत्य असत्य में अंतर बताना है तो कोई तो एग्जाम्पल देना पड़ेगा ना, कोई उदाहरण देना पड़ेगा। दिया ना कि सत्य क्या है, परम धाम है, असत्य क्या है, ये नश्वर ब्रह्मांड है। तो बिना उदाहरण के तो नहीं समझ सकते कि सत्य असत्य में अंतर क्या है, झूठ और सत्य में क्या अंतर है। तो चुप से तो कछु कहिया भला। अब इंद्रावती जी कहती हैं धनी ने इल्म दिया और उस शब्दों के द्वारा उसे वर्णन नहीं कर सकती, तो कहते चुप से तो कुछ कहना ही अच्छा है। चुप रहूं कुछ ना कहूं तो उससे अच्छा है मैं कुछ कहूं, कुछ कहना ही अच्छा है। रू कछु पावे लज्जत, ताकि थोड़ा वर्णन करने से रूह को, आत्मा को कुछ लज्जत मिल सके। लज्जत मैंने परम धाम का आनंद। लज्जत कहते हैं किसी भी, हमने मान लो कोई भी रस लिया तो उसकी अनुभूति,
उसका रसास्वादन, हम यानी कि रस की कुछ अनुभूति हो सके, आनंद की कुछ अनुभूति हो सके आत्मा को। तो कुछ चुप रहने से तो कुछ कहना ही अच्छा है। तो मैं कुछ कह रही हूँ। ए दिल में ले देखिए अर्स धागा और नग। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि है सुंदर साथ जी, अब इस बात को जो मैंने ऊपर कही है सारी, कोई नमूना तो है नहीं और मैं सही ढंग से वर्णन नहीं कर पा रही हूँ, तो अगर इस बात को अपने दिल में लें, आप दिल में ले देखिए, दिल में लेकर के देखो। अर्श धागा और नग, परम धाम के धागे और नगों से जो धामधनी के वस्त्र बने हैं, उस शोभा को देखें। परम धाम का धागा है, परम धाम के ही नग हैं जो चेतन है, नूरमयी है। तो उन वस्त्रों की जो रोशनी है, प्रकाश है, ज्योत न माए आकाश में, वो आकाश तक नहीं समा रही। इतना प्रकाश है, इतनी रोशनी है कि उन वस्त्रों से जो रोशनी निकल रही है वो आकाश तक पहुंच रही है। जो शोभे पहने हक अंग, जो राज्य ने अपने अंगों में नूरमय वस्त्र पहने हैं, उनकी शोभा इतनी अधिक है कि वो अनंत आकाश में भी नहीं समा पा रही। ये आकाश तो दूर, अनंत आकाश में वो शोभा नहीं समा पा रही है। इतनी शोभा है, इतनी उसमें से रोशनी निकल रही है, इतना प्रकाश निकल रहा है। वस्त्र नहीं जो पैर उतारिए, ए हक अंग नूर रोशन। धनी के वस्त्र संसार के वस्त्र नहीं है। जैसे इस संसार में, माया के ब्रह्मांड में पहनना पड़ता है, उतारना पड़ता है, तो वहां पहनना नहीं पड़ता, उतारना नहीं पड़ता। वस्त्र नहीं, ये संसारिक वस्त्र नहीं है जो पहने जाएं और उतारे जाएं, कि पहनना पड़े उतारना पड़े। धामधनी के जो अंग है वो ही इतनी प्रकाश है, इतनी रोशनी है, ऐसे प्रकाशित नूरी अंग हैं उनके। दिल चाहिया रंग जोत पोत, अर्स अंग वस्त्र भूखन। अब जैसा राज्य दिल में लेते हैं, उनके दिल में इच्छा होती है, वैसे ही वह वो वस्त्रों का रंग, उसका प्रकाश और वो आभूषण सब अर्स अंग वस्त्र भूखन। अर्स के सभी अंग, वस्त्र, आभूषण सब इस प्रकार के हैं कि दिल की इच्छा से, दिल चाहिए जैसा दिल में राजी चाहते हैं वैसा ही उसका रंग बन जाता है, वैसी ज्योति बन जाती है, और वैसे ही रंगों की शोभा बदल भी जाती है। पल पल रंग बदलते रहते हैं, एक रंग में अनेक रंग, अनेक रंगों में अनेक तरंगे किरणें। तो इस तरह से उसका वर्णन करना, इंद्रावती जी कहती हैं, बहुत असंभव है। लेकिन फिर भी मैं रूहों को कुछ लज्जत मिले, कुछ आनंद मिले, तो मैं थोड़ा वर्णन कर पा रही हूँ। ए जो कही जुगत जामे की, हक अंग का रोशन। अब जो इंद्रावती जी कहती हैं, जो मैंने, जो धामधनी ने, प्रीतम ने जो जामा पहना है, उस जामे की बनावट की शोभा जो मैंने वर्णन की है, जब मैं वर्णन करने जा रही हूँ, वह क्या है? राज्य के अंगों का ही नूर है। अंगों में इतना नूर है कि जामा दिखाई दे रहा है, अंगों में इतना नूर है कि आभूषण दिखाई दे रहे हैं। हाथ लगाओ तो आभूषण नहीं है, हाथ लगाओ तो नग नहीं है। ऐसे कोमल मुलायम, कहते हैं हक अंग, राज्य के अंगों में इतनी रोशनी है, इतना प्रकाश है। और भात सुख आशिकों, पहने तन वस्त्र भूखन। प्रीतम ने, दामधनी ने अपने शरीर पर जो वस्त्र पहने हैं, आभूषण धारण कर रखे हैं, तो कहते हैं उससे जो रूहें हैं, ब्रह्मात्माएं हैं, उनको अनेक प्रकार के सुख मिलते हैं, अनेक प्रकार के आनंद मिलते हैं। इतना आनंद हमको मिलता है दामधनी के वस्त्र और आभूषणों से भी। नीला रंग इजार का, मीही चूड़ी घूटी ऊपर। अब इजार का रंग कैसा है? नीला। जबकि आपने इजार का रंग जब पढ़ते हो मूल मिलावे में तो हरा आता है, लेकिन इजार का रंग नीला है। मीही चूड़ी, और जो बारीक बारीक चूड़ियां हैं,
घूटी ऊपर, घूटी जानते हो ना, जो हमारे टखने में एक उभरा हुआ भाग होता है। आपने देखा ना, एड़ी और टखने के ऊपर जो एक उभरा भाग होता है ना, उसे बोलते हैं घूटी। और ये घूटी के ऊपर जो इजार है ना, उस इजार में बहुत बारीक बारीक चूड़ियां हैं, उसके अंदर बहुत सारी चुनटे हैं उसके अंदर। तिन पर झलके दावन, दावन जानते हो आप लोग? दावन बोलते हैं जामे का निचला हिस्सा, चोली के नीचे वाला हिस्सा जो बहुत फैला हुआ है, उसे दामन बोलते हैं। और उसके ऊपर दामन, उसकी झलकार है, हरी झाई आवत नजर, और वो हरे रंग का दिखता है। कहने का भाव ये है कि ये जामा श्वेत रंग का है। कहते हैं नीले रंग में अगर श्वेत रंग मिलाते हैं तो वो हरा रंग दिखता है। तो नीली इजार पहनी है, श्वेत रंग का जामा है, और जामे में से इजार झलक रही है, तो वो कैसे दिखाई दे रही है? हरे रंग की दिखाई दे रही है। अब देखो इसमें स्वामी जी ने जो कहा है कि जैसे गुजराती भाषा में स्पष्ट किया उन्होंने, गुजराती भाषा में हरे रंग को नीला कहते हैं, हरे रंग को नीला कहा जाता है। किंतु श्रृंगार ग्रंथ की भाषा तो हिंदुस्तानी है, श्रृंगार ग्रंथ में गुजराती भाषा नहीं है, हिंदुस्तानी भाषा है, जिसमें नीला और हरा रंग दोनों अलग अलग बताए गए हैं। अब नीले रंग में सफेद रंग को मिलाने से हरा रंग वैसे ही बन जाता है जैसे लाल रंग में सफेद रंग मिलाते हैं तो गुलाबी बन जाता है। तो इस तरह से इजार नीली है, श्वेत रंग का दामन है, जामा श्वेत रंग का है, और उस दामन में से जो जामे का निचला हिस्सा है उसमें से इजार की जो झलक पड़ रही है वो हरे रंग की पड़ रही है, वो हरे रंग की प्रतीत हो रही है। रंग नग बूटी कछुए लगत नहीं हाथ। अब वस्त्रों में ऐसा नहीं है कि नग नहीं है, नग भी दिखाई दे रहे हैं। उसमें बूटियां भी बनी हुई हैं, बूटी जानते हो ना, छोटे छोटे फूल होते हैं जो कढ़ाई की होती है, कशीदाकारी की होती है। तो सभी ज्वारातों के ही हैं नग, बूटियां भी हैं, लेकिन शोभा ऐसी है कि जब हाथ ऊपर लगाओ तो हाथ को लगते नहीं है, ना नग लगते हैं, ना वो जवेर लगते हैं। ज्वारात जो जड़े हुए हैं ना, वो हाथों को लगते नहीं है, लगता है जैसे अंग ही है बस। हाथ फेरो तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे राज्य के अंग ही हैं। तो इस तरह से छूने का जब प्रयास करते हैं तो वो ना बूटी, ऐसा देखो हम अपने इस माया के ब्रह्मांड में वस्त्रों पे जो कढ़ाई होती है या जो नग जड़े होते हैं, हाथ फेरते हैं तो हाथ को चुभते हैं ना, पता लगता है कि यहाँ पर कढ़ाई है, यहाँ पर नग है, यहाँ पर मोती जड़े हुए हैं, तो हाथों को स्पर्श करने से पता लगता है। लेकिन वहां के ऐसे हैं वस्त्र कि हाथ लगाने पर ना तो बूटी का पता लगता है और ना ही, क्योंकि हर चीज, चाहे बूटी है, चाहे नग है, चाहे ज्वारात है, सब आत्म स्वरूप हैं, सब धनी को रिझा रहे हैं। तो कहते हैं ए सुख बारीक अर्स के इन अंग का नूर अर्जमो। ये सब बातें जो है ना, ये परम धाम के बहुत सूक्ष्म, बहुत बारीक सुख हैं, बड़े गुज सुख हैं। इन अंग का नूर अर्जमो, राज्य के इन अंगों का जो नूर है ना, नूर ही सारे परम धाम में दिखाई दे रहा है। सब कुछ राज्य के नूर से ही है, यानी कि उनके अंदर से ही सब प्रकट होता है, उनके नूर से ही सब कुछ दिखाई देता है। जोत करे दिल चाहती, जैसी नरमाई अंग चाहे। अब जैसी प्रकाश रोशनी चाहिए, जैसी दिल में इच्छा है, दिल में इच्छा है अधिक रोशनी हो तो अधिक रोशनी हो जाएगी, दिल में इच्छा है कि मध्यम रोशनी हो, हल्की रोशनी हो, तो रोशनी वस्त्रों की, आभूषणों की हल्की हो जाएगी। सब कुछ दिल की चाहना के अनुसार है, जैसा दिल में चाहते हैं वैसा ही सामने प्रकट हो जाता है। जैसी नरमाई अंग चाहे, ये सागर और श्रृंगार ग्रंथ, ये मार्फत की वाणी है, ये धनी की निज बुद्ध की वाणी है,
धनी के दिल के गुज भेदों को खोलने वाली वाणी है। किस तरह से ये माया के पट को हटा करके धनी की शोभा श्रृंगार में हमें डुबोती है। कहती है किस तरह से जैसी नरमाई अंग चाहे, अब जैसी कोमलता हम चाहें, इस ब्रह्मांड में तो नहीं है ना। गर्मी है तो जरा सा मोटा वस्त्र भी चुभता है, बारीक वस्त्र भी चुभता है ना। कितना भी बारीक है, दिल की इच्छा अनुसार तो नहीं है ना कि चुभे ना, बिल्कुल भी आंख को लगे ही ना कि कुछ पहना है और इस तरह से वो चुभ रहा है। वो परम धाम है भाई। जैसी नम्रता चाहिए, कोमलता चाहिए, वैसे ही आगे कोमलता दिखाई देती है, वैसी नरमाई, वैसी कोमलता उन वस्त्रों में होती है। शोभा धरे दिल चाहती, और जैसी दिल में इच्छा होती है वैसे ही वस्त्रों की शोभा बन जाती है, वैसे ही वस्त्र सुंदर दिखते हैं। जुबा खुशबुए कही ना जाए। अब इंद्रावती जी कहती हैं उसमें से जो दिव्य गंध आती है ना, जो अलौकिक सुगंध निकलती है, ये जिह्वा उसका वर्णन नहीं कर पा रही। उस खुशबू को तो आप खुद लेकर के देख सकते हो चितवनी के माध्यम से। जब चितवनी में चलते हो पाट घाट से आगे, तो किस तरह से अमृतवन आता है और कैसे वहां पर एक सुगंधित शीतल मंद सुगंधित हवा चलती है। तो एक रूप चितवनी के माध्यम से, इसी शब्दों में तो वर्णन कर दिया गया, शीतल मंद सुगंधित हवा हर कोई कह देगा, लेकिन वास्तव में जो वो सुगंध है ना, जो दिव्य गंध है, उसे चितवनी के माध्यम से ही उस दिव्य गंध को लेकर के अनुभव किया जा सकता है कि वो गंध कैसी है। तो कहते हैं जुबा खुशबुए कही ना जाए, उस खुशबू का, उस सुगंध का इस जुबा से वर्णन नहीं हो सकता। क्योंकि परम धाम मार्फत में देखो ना, तो परम धाम का एक कण कण भी जो है ना, जर्रा जर्रा, वो राज्य के दिल का ही स्वरूप है। तो एक एक कण में इतना प्रकाश है, इतनी रोशनी है, चेतनता है, कोमलता है, प्रकाश है, नूर है, सब गुण है एक एक कण के अंदर। एक एक जर्रा जर्रा वहां का चेतन है, प्रकाशमान है। चोली अंग को लग रही, श्वेत जामा अंग गोर। अब धामधनी अक्षरातीत का अंग तो बहुत गोर है, गोरे हैं। और कैसा गोर वर्ण है, उज्ज्वलता लिए हुए, एकदम सफेद। ये ऐसा नहीं यहाँ का सफेद जिसमें किसी में पीला रंग झलकेगा और किसी में बैंगनी रंग, सफेद भी अनेक रंग होते हैं। सफेद में कोई गुलाबीपन लिए होता है, कोई सफेदपन थोड़ा सा हरापन लिए हुए होता है। झलक पड़ती है उसके अंदर अलग अलग तरह की। आप चले जाओ जहाँ श्वेत वस्त्र भंडार मिलता है, सिर्फ सफेद रंग के कपड़े ही मिलते हैं, तो वहां अगर आपने सफेद रंग का कोई कपड़ा लेना है और उसे उस कपड़े से मिलाना है, तो आपके सामने कई थान रखे जाएंगे। फिर उन थान में से आप अपने वस्त्र से मिला करके वो श्वेत वस्त्र ले सकते हो। लेकिन परम धाम में धामधनी के जो अंग हैं वो गौर वर्ण के हैं, उज्जवल, एकदम श्वेत, कोई अंग में कोई रंग मिश्रित नहीं, बिल्कुल श्वेत बन के गोर वर्ण के। और उस पर जामा भी श्वेत है, श्वेत रंग का जामा पहना हुआ है। चोली अंग को लग रही, और जामे की जो चोली है ऊपर के हिस्से को चोली बोलते हैं, नीचे के हिस्से को दामन बोलते हैं। तो चोली बोलते हैं जो बिल्कुल यानी कि फिट है, दामदनी के अंगों पर ऊपर बिल्कुल उनके ऊपर फिट है एकदम, वो अंग पर बिल्कुल सटी हुई है। चीन से कुसादी दामन, ताको क्यों कर कहूं जुर्जोर। अब जो चोली, चोली चीन बोलते हैं बीच वाला हिस्सा जिसमें चुनटे होती हैं, है ना। तो कहते हैं कि चोली से नीचे घेरे में जो चुनटे हैं उनकी शोभा आई है।
बहुत बारीक बारीक चुनटे आई हुई हैं। तो कहते हैं उस ताको क्यों कर कहूं जहूर, जहूर मैंने उसे मैं कैसे प्रकट करूं, उस नूरमयी शोभा को। इतनी नूरमयी शोभा है कि उसे तो, तभी तो इंद्रावती जी ने बोल दिया, अब केता करूं वर्णन, तुम देखो कर चितवन। मैंने कर दिया, और कितना वर्णन करूं, अब तुम चितवन करके देखो। धनी के इन वस्त्रों को देखना है, वस्त्रों की शोभा को देखना है, उनके आभूषणों की शोभा को देखना है, चोली दामन की शोभा को देखना है, तो चितवन करो। चितवन में कामधनी के इस सुंदर वस्त्रों को देख करके वास्तविक आत्मा को रसास्वादन पहुंचाओ, रस की अनुभूति करवाओ चितवन के द्वारा। तो कहते हैं मैं इसे कितना प्रकट करूं, ऐसी नूरमयी शोभा है उन वस्त्रों की। पहनावा अर्स अजीम का क्यों कहिए माहे सुपन। अब जो परम धाम के जो पहनावा है, जो वस्त्र है, इस सपन के ब्रह्मांड में उसका वर्णन कैसे करें। कहते हैं कंकरी एक अर्श की उड़ावे 14 भवन। एक कंकरी में इतना बल है, रूहों समझ जाओ। धामधनी ने स्पष्ट कह दिया है, ये हमारे लिए धामधनी ने कहलवाया है इंद्रावती जी के द्वारा। इंद्रावती तो जानती हैं कि वहां की एक कंकड़ी में इतना बल है कि 14 लोक के ब्रह्मांड को उड़ा सकती है। तो एक रूह जो पर आत्म की सुरता है, उसका बल कितना होगा। अब माया का बल इतना है, राजी ने, दामदनी ने रास ग्रंथ में शुरू के 5 प्रकरण में स्पष्ट कर दिया। कैसे कह दिया, छल बल वल अकल, अगिन कुटिल ने कोमल, चंचल चतुर चपल। कितना माया का वर्णन कर दिया। और आगे कह दिया कि वाणी ब्रह्मास्त्र है, माया के हजारों हथियार, अनेकों हथियार इस वाणी के सामने सब फेल हैं। तो एक रूह के सामने ये माया क्या करेगी, माया क्या कर सकती है। હવે આતમ તું જાગ્યાની કેર, माया गई पोताने घेर। है आत्म अब तू जाग, जैसे ही आत्म जागने के मार्ग पे चलती है, माया अपने घर चली जाती है। माया कहती है अब तेरा यहाँ कोई काम नहीं, यहाँ तेरा कोई बस नहीं, तेरा कोई वश नहीं चलना, तो निकल चल यहाँ से, इसी में तेरा भला है। तो कहते हैं कंकड़ी एक अर्श की, एक परम धाम की एक कंकड़ी भी 14 लोक के ब्रह्मांड को उड़ा सकती है, इतना बल है। तो उस पहनावे का वर्णन इस संसार में कैसे हो सकता है। वस्त्रों में कई रंग हैं जो हाथ को लगत नाही। अब धामधनी अक्षरातीत के वस्त्रों में कई रंग हैं, अनेक रंग हैं, लेकिन हाथों से छू नहीं सकते, हाथों को नहीं लगेंगे, पता ही नहीं चलेगा। और भी हाथ लगे नहीं जो जवेर वस्त्रों में। तो रंगों की तो बात अलग है, वस्त्रों की बात अलग है। वस्त्रों में जो ज्वारात लगे हैं, नग लगे हैं, वो भी हाथों को लगते नहीं है। वो भी हाथों को जब हाथ लगाते हैं तो वस्त्र चुभते नहीं है, क्योंकि वो भी रूह जाते हैं, वो भी रिझा रहे हैं राज्य को। अगर रूहें हाथ फेरेंगी तो रूहों को कैसे चुभेंगे भाई। तो कहते हैं वो किस तरह से, उन्हें हाथों से पकड़ना संभव नहीं है, हाथों को चुभते नहीं है। रंग रेशम जवेर जो देखत, सो सब मसाला नग। अब धामधनी के वस्त्रों में जो रंग है, जो रेशम है, ज्वारात है, सब कुछ जो भी दिखाई दे रहा है, वो सब मसाला नग नग, सब नगों का ही स्वरूप है, सब नगों का ही रूप है। वस्त्र भूखन सब नगों के, परम धाम के वस्त्र भी आभूषण भी सब नगों के हैं। माहे अनेक दिखावे रंग, और उनके अंदर अनेक रंग दिखते हैं, अनेक रंग दृष्टि गोचर होते हैं, अनेक रंग उसके अंदर दिखते हैं। कई बेली किनार में और कई विध बेली चीन। परम धाम में तो राजी का किसी भी वस्त्र का देख लो तो वहां पर बेल बूटियां तो सारी कशीदाकारी और सब कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। अब किनारे पर देखो तो कई बेलें बनी हुई हैं, चीन पर देखो तो चीन पर बेल बनी है। चीन जानते हो ना, चीन
चोली और दामन के बीच का हिस्सा, वहां पर भी बेल बनी है। और जामे के किनारे पर देखो, वहां पर भी बेल बूटियां बनी है। चोली के यानी कि जामे के जो किनारे वाला भाग है ना, और चोली के बीच में जो चीन है, सब में चित्रकारी है, सब में बेल बूटियां बनी है, अनेक प्रकार की बूटियां हैं, अनेक प्रकार के छापे हैं, चित्रकारी है। बीच बूटी छापे कई नक्श, अब उन बेल बूटियों के बीच में भी कई नक्शकारी है, बहुत बारीक बारीक कशीदाकारी, बहुत महीन महीन काम किया हुआ है। इन जल को जाने जल में, अब कहते हैं कि इस सौंदर्य को, इस सौंदर्य रूपी सागर के जल में रहने वाली ब्रह्म सृष्टियां ही जान सकती हैं। जो इस सौंदर्य रूपी सागर में रहने वाली जो भोज कोसर की मछलियां हैं, जो वहां की मछलियां हैं, जो उसमें तैरती हैं, वो ही इस सौंदर्य को जान सकती हैं। इस शोभा को वास्तव में वो रूहें ही जान सकती हैं। तो कहते हैं कि सब जगह, चाहे दावन का किनारा है, चोली का किनारा है, चीन है, चाहे वो बगल है, कहीं पर भी है, गले में, सब जगह बेले ही बेले हैं, बूटियां हैं, कशीदाकारी है, सब जगह किया हुआ है। रग कंचन कमर कसिया पटुका जो पूरन, अब धामधनी के कमर में जो पटुका है, पटका जानते हो ना, जो बीच में वस्त्र बांधते हैं, हरे रंग का पटका जो है, तो वो जो पटुका है जो बीच में वस्त्र बंधा हुआ है, वो कंचन रंग का है, कंचन रंग का, कमर में सोने का बिल्कुल। और पटुका जो पूर्ण, जो जिसकी शोभा पूर्णति पूर्ण है, उसमें कुछ और भरा जा सकता ही नहीं, वो अपने आप में परिपूर्ण है, बहुत सुंदर है पटुका। यानी कि उस पटके में भी अनेक रंग हैं, अनेक प्रकाश की किरणें हैं, अनेक तरह के उसमें कशीदाकारी की हुई है, अनेक तरह के उसमें नग ज्वारात जड़े हुए हैं। केते रंग इनमें कहूं, कितने रंग बताऊं कि इस पटके में कितने रंग हैं। केते रंग, कितने रंग, इसका वर्णन करना बहुत असंभव है, संभव नहीं है। इंद्रावती जी कहती हैं, जानो यही सबे भूखन, ऐसा लगता है पटके के अंदर सारे आभूषण ही विद्यमान है। जैसे आभूषणों में शोभा है, यानी कि परम धाम में चाहे वो पटका है, चाहे वो चोली है, दामन है, या इजार है, कुछ भी ले लो, सबकी शोभा समान है। वो इतने सुंदर हैं। इंद्रावती जी कहती है, मैं कैसे उनका उसका वर्णन करूं, वर्णन करना संभव नहीं है। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। रंग कंचन कमर कस्या, रंग रंग कमर कसिया पटुका जो पूरन, पटुका जो पूरन, केते रंग इनमें कहूँ जानो, केते केते रंग रंग इनमें कहूँ इनमें कहूँ जानो, जानो यही सबे भूखन, जानो यही सबे भूखन। भूषण बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे